पहले श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक ही कथा सुनाई थी और उसी को उन्हें परम गति प्राप्त हुई। लेकिन आज के दौर में आपने देखा होगा कि लोग इतनी इतनी कथाएं सुनते भी हैं और कराते भी हैं, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं होती। क्यों? इसका क्या कारण? तो इसका प्रमुख कारण हम तुम्हें बताते हैं। जब देवर्षि नारद भक्ति से भेंट कर उसके दुख को दूर करने के लिए अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। जब वह बद्री वन में तप करने बैठे हैं, तभी सनत्य कुमार आए और सनत्य कुमारों से नारद ने कहा है कि घोर कलयुग के कारण पृथ्वी पर दुराचार फैल गया है, साधु संत कहलाने वाले पाखंडी हो गए हैं, ब्राह्मण वेद पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं, ब्राह्मण पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया। कथा का सार कैसे चला भैया? कि ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ा रहे हैं, कथा को कमाई का जरिया बना लिया है, और साधु संत कहलाने वाले पाखंडी हो गए हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं नारद जी कह रहे हैं सनत्य कुमारों से। शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लेना, क्योंकि सुखदेव जी ने कथा का कोई धन नहीं लिया, इस बात की व्याख्या मिलती है। गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी को कथा सुनाई है, कोई धन नहीं लिया। अब आप कहोगे भैया अब जे टेंट सामान सट्टो लावत तो जाको तो धन लगेगा, लेकिन उसका भी लिमिट होती है। हमने कुछ कथाकार ऐसे देखे कि अनाप शनाप धन मांग रहे हैं और खुद को कहते हैं कि हम साधु संत हैं। अरे भाई, तुम साधु संत नहीं हो। साधु संत का काम होता था केवल ज्ञान देना और ऐसे वस्त्र पहनना जिसमें कोई जेब न हो, ऐसे। और आज का तो वक्ता इतना लालची हो गया है कि इतना धन ले रहा है, तो जब वो खुद ही वक्ता लालची है तो तुम्हें क्या मुक्ति दे देगा? इसलिए व्यक्तियों की मुक्ति नहीं हो पाती। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समाया हुआ है। और दूसरी बात और बताते हैं कि कथा को आजकल मनोरंजन की दृष्टि से देखा जा रहा है। कैसे? कि लड़कियों से कथा करा रहे हैं लोग और खुश हो रहे हैं बड़े। ऐसे लोगों की मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि लड़की के मुख से कथा कराना तो दूर, सुनने पर भी महापाप लगता है। कैसे? तो इस बात की व्याख्या पुराणों के अंदर मिलती है कि स्त्री मुखातम धर्म मीमांसा यश्रोणेत दुरात्मा किम तेन कृतं वे पापम ब्रह्मा गुरु तल्पज्ञः। जो स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा का उपाख्यान सुनते हैं वो महापापी दुरात्मा हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पाप नहीं किया? ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, यह महा बड़े बड़े पाप हैं जो स्त्री के मुख से कथा सुनने पर उन श्रोताओं को लग जाते हैं। इसलिए स्त्री के मुख से कभी भी कथा सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अंदर स्त्री को अपवित्र बताया गया है। मान लो किसी कारणवश अगर स्त्री कथा कर रही है और उस समय उसे अशुद्धि अवस्था आ गई तो क्या हुआ? अशुद्धि अवस्था उसे कह के थोड़ी ना आएगी। इसलिए स्त्री के मुख से कभी कथा सुननी नहीं चाहिए, कराना तो दूर की बात। इसलिए लोगों का कल्याण नहीं होता कथा सुनने पर। यही बात नारद जी सनत्य कुमारों से कह रहे हैं।